ज़रदारी साहब ने जो अगर वाकई कहा तो ये तो स्पेनर इन द वर्क्स नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात मैंने सुनी नहीं है। और वैसे भी इस्तीफ़े का फ़ैसला और इस्तीफ़े कब दिए जाएंगे ये तो 1 फरवरी के बाद ही फ़ैसला होगा, क्योंकि 31 तक हमारी डेडलाइन है। उसके बाद 1 को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाएगा और इस्तीफ़ों का फ़ैसला भी करना, कब करने हैं, कैसे करने हैं, ये फ़ैसला भी उसके बाद होना है। तो इलेक्शन के सेनेट के इलेक्शन जल्दी हों, ताख़ीर से हों या अपने मुकर्रर टाइम पे हों, उसका इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा। तो अगर ऐसी कोई बात कम से कम मेरी नॉलेज में नहीं है कि ज़रदारी साहब ने कोई ऐसी बात की है, तो अगर वो ऐसी बात हुई है, राय हमेशा मुशावरत से ही फैसले होते हैं, लेकिन ऐसा कोई मशवरा हमें कम से कम मुझे इल्म नहीं है कि मौसूल हुआ है। हाँ जी। और ये वज़ीर ख़ारजा शाह मोहम्मद कुरैशी साहब ने आज फरमाया जी कि जल्दी इस्तीफ़े दें, आप क्यों नहीं इस्तीफ़े दे रहे। ये कोई ड्रामा है या इनको जो वाकई को जल्दी है कि आप इस्तीफ़े दें? क्योंकि इस्तीफ़े का मामला है वो तो आपने जैसे ख़ुद फरमाया कि 31 तक डेडलाइन है और PMLN के तो कहते हैं कि आ भी गए इस्तीफ़े, तो लेकिन उनको कब स्पीकर के हवाले किया जाएगा ये तो आपकी स्वावदीद पे है। कुरैशी साहब को क्या जल्दी है? नहीं, कुरैशी साहब अपनी राय रखते होंगे, लेकिन इस्तीफ़े देने का फ़ैसला और कब दिए जाएंगे ये सिर्फ PDM की क़यादत ही करेगी। तो इसमें हुकूमत के वज़ीर अपना काम चूँकि इतना अच्छा करते हैं तो वक्त बच जाता है उनके पास मुल्क के मामलात से, तो वो इस किस्म की चीज़ों में अक्सर दखल अंदाज़ी ज़रूर करते हैं। वो तो अभी भी ये कह रहे हैं कि ये महज ड्रामा है जो अपोजिशन का, जैसे कि उन्होंने ख़ुद किया था। आपको याद है कि जब इस्तीफ़े जो हैं वो स्पीकर पे के पास जाके कंफर्म नहीं किए थे जब धरने के दौरान 2014 में, शायद वो समझ रहे हैं ये भी एक उसी किस्म का ड्रामा है। नहीं, वो तो इस्तीफ़े दिए गए और फिर आकर बंद कमरे में कहा गया कि इस्तीफ़े हमारे कबूल ना कर लेना कहीं और फिर 5 महीने बाद आकर उन 5 महीनों की तनख्वाह भी ले ली और इस्तीफ़े भी वापस ले लिए। तो उनका तरीका और था, हमारा तो एक मकसद है और वो निज़ाम की बेहतरी है, तो उस पर इंशाअल्लाह PDM कायम रहेगी। और अगर इस्तीफ़ों का फ़ैसला होता है तो इस्तीफ़े भी इंशाअल्लाह सारी PDM देगी। जी, अब निज़ामी साहब, मेरा ख्याल अब्बासी साहब से अब ये NRO की जो कहानी है ये भी ज़रा सुन लेते हैं, लेकिन उससे पहले आज जो मुशीर बराए एहतसाब हैं शहजाद अकबर साहब, जी, उन्होंने एक चार्जशीट दी है अपोजिशन पे, ज़रा वो देखिए फिर आगे बात करते हैं। एक क्लॉज के अंदर इन्होंने कहा कि जी एप्लीकेशन जो है नैब के कवानीन की वो 1999 से की जाए, 85 से ना की जाए। मेरा आज दावा है कि 85 से पहले इन सब लोगों के असासे देख लें, बैलेंस शीट कितनी थी, और 99 में इनकी बैलेंस शीट देख लें। दूसरी शिक, नैब के अंदर जो ऑफेंस बनता है वो 1 अरब से नीचे का ना हो। बड़ी एक मासूम सी ख्वाहिश, मनी लॉन्ड्रिंग को नैब के ऑफेंस के तौर पर खत्म कर दिया जाए। पब्लिक ऑफिस होल्डर मनी लॉन्ड्रिंग उसमें से नैब में से निकाल दें, बेनामी की भी तारीफ बदल दी जाए। एक क्लॉज थी लिमिटेशन ऑफ 5 इयर्स, आप इसके अंदर से 5 साल की शर्त डाल दें, 5 साल से पीछे नहीं जा सकते। नैब के 12 ऑफेंसेस हैं, उसमें से 5 ऑफेंसेस को डिलीट कर दें। उसके जो डायरेक्ट बेनिफिशरीज हैं वो शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, शाहिद खाकान, खुर्शीद शाह, जावेद लतीफ, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, ये सारे बन जाते हैं। कोई और एजेंडा नहीं है, एजेंडा आज भी NRO का है। निज़ामी साहब, ये शहजाद साहब कह रहे हैं जी किस्सा आज भी NRO का है। 2 दिन पहले शिबली फराज साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, वो कह रहे थे कि जो मीटिंग हुई बेसिकली फैटफ की बिलिंग के लिए उस पे जी मशरूत कर दिया अब्बासी साहब ने, अपोजिशन ने, कि पहले आप नैब पे बात करें, नैब के कानून पे, और फिर हम फैटफ पे बात करेंगे, यानी सौदेबाजी करना चाहिए। वो तो एक मीटिंग का अहवाल सुना रहे हैं, लेकिन अपोजिशन मीटिंग का अहवाल जो सुना रही है वो शायद अवाम तक नहीं पहुँचा। नहीं, लेकिन देखें शिबली फराज साहब को मैंने उसी वक्त पॉइंट आउट किया था जी कि ये तो पुरानी बात है जी। आज आपको कोई ख्याल है? तो उन्होंने कहा हाँ ये मैं मानता हूँ कि हमसे गलती हुई है। हम दे रहे हैं। अब्बासी साहब आपका भी जिक्र खैर था यस, उसमें तो ये अब उन्होंने नई तवील घड़ी है कि जी ये है NRO मांगने का तरीका। और शहजाद अकबर जो सिर्फ हैं ही इसी काम के लिए कि वो ये बहुतान तराशी करते रहें, उन्होंने इसकी बड़ी बरादत खराबी बस्यार तायद भी की है। देखिए, मैं
इन वज़ीरों का मशकूर हूँ कि इन्होंने अक्सर मेरा नाम लेते हैं, तो याद करने का बहुत शुक्रिया। मैं भी एक सवाल कर देता हूँ कि ज़रा ये सारे वज़ीर मशवरा करके बता दें कि ये जो फैटफ की बिल की मीटिंग जिसमें नैब का बिल हुकूमत लेकर आई थी, अपोजिशन नहीं लाई थी, वो कहाँ होते थे? ये मीटिंग्स कहाँ होती थी और किसकी वसातत से होती थी? तो आपको हकीकत अयां हो जाएगी। और क्या मैंने ये बात वहाँ नहीं कही थी कि आप इस बिल में लिख दें कि इसका इतलाक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर नहीं होगा? हमने ये कहा था, ये कोई नई बात नहीं है। ये तमाम जो तरामीम हैं हम कौमी असम्बली की कमेटी में भी दे चुके हैं मार्च इस महीने में, इस साल में। उसके बाद हुकूमत को भी भेजे थे, जो बिल वो लाए थे उसके जवाब में कि अगर आप वाकई नैब के को उन जो तरामीम जिसका पॉइंट आउट सुप्रीम कोर्ट ने किया है, काउंसिल इस्लामिक आइडियोलॉजी ने किया है, अदालती फ़ैसलों ने किया है, अगर उनके मुताबिक करना चाहते हैं तो फिर ये तरामीम ज़रूरी हैं। शिक वाइज अगर बात करना चाहते हैं मैं सबका जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैंने ये भी कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि इससे मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा हो रहा है तो लिख दें उसके अंदर कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे इतलाक़ होगा इसका। मसलन एक बात ये करते हैं जी, उन्होंने कहा जी कि 85 से ना करें, 99 से करें। क्या ये मुमकिन है किसी कानून में? ये सबसे बड़ी ख़राबी है नैब के कानून की कि 99 में कानून बना और ये कहा गया कि आज से हम कह रहे हैं कि पिछले 5 साल के जो मामलात हैं आज वो गैर कानूनी हो गए। ये दुनिया के किसी कानून में मुमकिन नहीं है। तो हमने ये कहा कि या 99 को 85 में ले जाएं, या 85 को 99 में ले आएं। क्योंकि अगर एक चीज़ 85 से 99 तक लीगल थी, वो वक्त गुजर चुका है, उसको आप आज इलीगल नहीं कर सकते। तो इसी तरह अगर आज आप तरमीम कर रहे हैं कानून में तो उसका इतलाक़ जो है वो आज से हो सकता है, वो माजी में नहीं हो सकता। तो हम यही कह रहे हैं कि कानून का ये बुनियादी तकाजा होता है कि जिस दिन से आप उसको प्रोमलगेट करें, उसको असरअंदाज करें, उसी दिन से उसका इतलाक़ होता है। उसका इतलाक़ माजी में नहीं हो सकता। हमने फिर भी कहा, मैंने कहा ये सब रहने दें, मुस्लिम लीग नून पे इतलाक़ कर दें, तमाम बातों को इतलाक़ कर दें। जी जी, 1 अरब रुपए की बात करते हैं, 1 अरब। हमने कहा कि FIA मौजूद है, दीगर कवानीन मौजूद है। FIA का तो हर केस जो है नैब का वो तो सैकड़ों अरब में होता है। तो आप ये किसी सेक्रेटरी को पकड़ लिया, किसी को कहा जी तुम्हारी ये 20 लाख की तुम्हारी ये हो गई है, किसी से ये पकड़ लिया। एक एक शिक पे कौमी असम्बली के अंदर बहस हो चुकी है। ये बड़ी देर से इनको याद आई है। ये सिर्फ एक कोशिश है टेंवर्ट करने की। तो NRO जो दिया गया है वो सब आपके सामने हैं। जी जी, चीनी वाले हैं, वो गंदम वाले हैं, वो LNG वाले हैं, वो दवाइयों वाले हैं, वो BRT है, वो पता नहीं कौन कौन सा पोर्ट्स एंड शिपिंग है। हर वज़ीर तो यहाँ NRO ले चुका है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। आज आप केस देख लें, कितने केस नैब में पड़े हुए हैं। जी जी, उनके ऊपर दवाइयों का वज़ीर निकाला गया कि इसने दवाई में चोरी की है। आज तक नैब उसकी कंप्लेंट वेरिफिकेशन मुकम्मल नहीं कर सका। जी जी, तो साहब ये मैं आज भी कहता हूं, अगर आपने मुल्क चलाना है तो नैब को आपको ख़त्म करना होगा। ख़त्म नहीं कर सकते हैं तो बदल लें। हमारी जो तरामीम है कौमी असम्बली में दी हुई हैं, उनको अगर समझते हैं मुनासिब नहीं है तो उनको नाम कबूल करें, लेकिन मुल्क नहीं चलेगा। गैर एक काले और अंधे कानून से मुल्क नहीं चलेगा। मैं आज भी कहता हूँ उसके अंदर लिख दें कानून में कि इसका इतलाक़ मुस्लिम लीग नून पर होता रहेगा, जो मुशर्रफ ने नैब का कानून बनाया था। कोई डर नहीं है। और ये भी ज़रा ये सारे वज़ीर मिल के बता दें कि आज तक आपने कौन से केस बनाए हैं मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़। एक करप्शन का केस ये हमारी हुकूमत का बना सकें, एक बताएं ना ज़रा। हम तो कहते हैं कि नैब की तफ्तीश में, नैब की अदालतों में कैमरे लगाकर आवाम को दिखाएं। किस बात से हैं? जी जी, ये भी हमने लिखा था उसमें कि कैमरे लगाए जाएं नैब की तफ्तीश और अदालतों में। तो ये अजीब सी, ये यहाँ झूठ बोलने की इतनी आदत बन गई इस हुकूमत में कि वज़ीर-ए-आज़म से लेकर आखिरी वज़ीर तक सिर्फ झूठ पे इक्तफा करते हैं
और मुल्क की जो हालत है वो आपके सामने। ठीक है। अच्छा अब्बासी साहब, एक तो ये बता दें, यानी जो 1 अरब रुपए का हुकूमत कह रही है कि आपने डिमांड रखी कि 1 अरब रुपए से आगाज़ हो नैब की कार्रवाई का, एक तो ये बता दें क्या ये वाकई अपोजिशन ने डिमांड रखी थी, ये सजेशन थी आपकी? दूसरा, आप कह रहे हैं खुलकर बताएं, तो शहजाद अकबर साहब को अगर हम दावत दें तो आप उनके सामने ये सब बातें बैठ के कर लें, आपस में मनाजरा कर लें, दूध का दूध पानी। मुनाजरा तो कर चुके हैं नदीम बाबर। नहीं, वो नदीम बाबर साहब को तो उस पर आते हैं। ये 2 चीज़ें हैं बस। सब मुनाजरा मैं बिल्कुल करने को तैयार हूँ। मैं झूठ से मुनाजरा नहीं कर सकता, माजरत से। मैं तो हकायक की बात करूँगा। ये जो हमारी तरामीम नहीं है, ये उन्होंने पूछा था कि आप बताएं। मैं तो एक सवाल का जवाब दे देना कि ये जो मीटिंग्स होती थी इस बिल पर, ये बिल कौन लेकर आया, कि कहाँ मीटिंग होती थी और किसकी वसातत से होती थी, तो फिर आपको हकीकत का इल्म होगा। हमने कभी नहीं कहा कि नैब में कि बिल को डिस्कस करें, हुकूमत लेकर आई। हमने कहा जनाब ये तरामीम हैं जो हम समझते हैं ज़रूरी हैं, हम कौमी असम्बली में भी दे चुके हैं, हम गवर्नमेंट को भी भेज चुके हैं। अगर आप समझते हैं कि 1 अरब से कम अगर नैब 2 लाख के भी काम करेगी, बड़ी अच्छी बात है, कर लें, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। हम पे तो केस सैकड़ों अरब के बनते हैं, उसका इतलाक कहाँ से होगा? जो चीज़ आपको कबूल नहीं है उसको रहने दें। लेकिन नैब का कानून आइन से मुतसादम नहीं हो सकता, नैब का कानून बुनियादी इंसानी तकाज़ों से मुतसादम नहीं हो सकता, नैब का कानून इस्लामी तालीमात से मुतसादम नहीं हो सकता, इंसाफ के बुनियादी असूलों से मुतसादम नहीं हो सकता। जो डायरेक्शंस मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट की, काउंसिल इस्लामिक आइडियोलॉजी की, हमने उसके मुताबिक अपनी राय दे दी है। अगर आप समझते हैं ये राय नहीं ठीक, आप उसको ख़त्म कर दें, ना माने